दोस्तों, लोग चंद्रयान 3 को कह रहे थे बेकार तकनीक वाला रॉकेट। जब नासा ने चंद्रयान 3 का खोल दिया राज, तो फिर सन्न रह गई पूरी दुनिया। इसरो को लेकर बड़ी बड़ी बातें बनाई जा रही थी। कुछ ने कहा कि इसरो के पास वो पावरफुल रॉकेट नहीं है कि वो अर्थ से डायरेक्ट चांद तक पहुंच सके। लेकिन जब नासा ने बताया कि उसने कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया था मंगल पर अपने रोवर और स्पेसक्राफ्ट को पहुंचाने के लिए, तो पूरी दुनिया ही सन्न रह गई। क्योंकि जो तकनीक नासा ने इस्तेमाल की थी मंगल तक पहुंचने के लिए, ठीक वही तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है चांद तक पहुंचने के लिए हमारा इसरो। इस तकनीक का इस्तेमाल इसरो पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार कर रहा है। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और अब चंद्रयान 3 में भी। दोस्तों, बात इधर ये हो रही है कि धरती से चांद तक चीज़ों को भेजने वाले तरीके की, जिसे लगभग आधी दुनिया स्लो कह रही है, बेकार कह रही है, वो काफ़ी एडवांस एस्ट्रोनॉमिकल और फिजिकल कैलकुलेशन है, जिसे सिर्फ एडवांस देश के एडवांस स्पेस एजेंसी ही कर सकती हैं, जिनके पास ज्ञान के साथ बुद्धि भी हो। दोस्तों, अगर हम इंसानों को दूसरे ग्रह तक जाना है, लंबी दूरी तय करनी हो, आज चांद की बात हो रही है, इसके बाद मार्स है, फिर जुपिटर है, हमें इन अलग अलग ग्रहों को एक्सप्लोर करना है। अभी तो हम अपने सोलर सिस्टम को पूरा एक्सप्लोर भी नहीं कर पाए हैं, जबकि हब्बल और जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ऐसे ऐसे ग्रह को खोज निकाला है जहां पानी भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी, और हमारे पृथ्वी से भी ज़्यादा हैबिटेबल है, जिन्हें सुपर अर्थ भी कहा जा रहा है। तो हमें एस्ट्रोनॉमिकल और फिजिकल कैलकुलेशन को एकदम सटीक रखना होगा। दोस्तों, नासा ने खुलासा किया है कि उसके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग रॉकेट इंजन की तकनीक है, जिसकी मदद से वो चांद पर सीधे अपने एस्ट्रोनॉट को या फिर अपने इक्विपमेंट को भेज सकते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ खर्चे की नहीं, बल्कि नासा ने कहा कि हमारे पास चांद तक सीधे पहुँचने के लिए तकनीक तो मौजूद है, लेकिन अगर उन्हें मंगल तक जाना होता है या इससे भी आगे जाना होता है, तब नासा कोई भी रॉकेट को डायरेक्ट उन प्लेनेट तक नहीं पहुँचा सकता। नासा को भी इसरो वाले मेथड का ही इस्तेमाल करना होता है, यानी वो मेथड जिससे रॉकेट को उसी डायरेक्शन में गोल गोल घुमाया जाता है, अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगवाए जाते हैं, ताकि उसमें वो स्पीड मिल सके। और वैज्ञानिक सटीक कैलकुलेशन करके अपने सीमित फ्यूल को, यानी अपने इंजन को सीमित समय के लिए ऑन करते हैं। जैसे हमारे चंद्रयान 3 में भी इसी तरह इंजन को सीमित समय के लिए ऑन किया जाता है, ताकि स्पेसक्राफ्ट की ट्राजेक्टरी को चेंज किया जा सके, जिससे वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता रहे। 5 ऑर्बिट जंप करने के बाद हमारा चंद्रयान सीधा लूनर ट्रांसफर ट्राजेक्टरी में दाखिल हो जाएगा। अब यहाँ पर इसरो आगे कैसे निकल गया? अब जितनी बार कोई देश ये करेगा, यानी इस तकनीक से किसी सैटेलाइट को, किसी लैंडर को मून पर लैंड करवाया जाएगा, तो उस देश को इस तकनीक में ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसके बाद वो लंबी दूरी की स्पेसक्राफ्ट यात्रा को आसानी से कर पाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्या क्या हासिल किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसरो का चंद्रयान 3 सोलो नहीं है, उसकी टेक्नोलॉजी बेकार नहीं है। यह जो तकनीक इस्तेमाल की जा रही है, उससे हम भविष्य में मंगल या उससे भी आगे अपने रोवर को लैंड करवा सकते हैं। 15 जुलाई 2023 को पहली ऑर्बिट में चंद्रयान 3 को स्थापित किया गया था, जिसकी पेरेजी 173 किलोमीटर थी और अपोजी 41,762 किलोमीटर थी। चंद्रयान इस वक्त एलिप्टिकल ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहा है। चंद्रयान 3 को स्ट्रैक, यानी इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, यहीं से ट्रैक किया जा रहा है और यहीं से वो बटन दबाया जा रहा है, और थोड़े समय के लिए चंद्रयान 3 के इंजन को चालू किया जा रहा है। 17 जुलाई को भी ऐसा ही किया गया और चंद्रयान 3 को 173 किलोमीटर की पेरेजी से ढकेल कर 226 किलोमीटर की पेरेजी में दाखिल कर दिया गया और इसकी अपोजी 41,000 से ज़्यादा पहुंच गई। फिर 18 जुलाई को भी ऐसे ही इसकी ऑर्बिट चेंज की गई। तब चंद्रयान 51,000 किलोमीटर दूर तक पहुंच गया था और अब 20 जुलाई को चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली चौथे ऑर्बिट में भी स्थापित कर दिया गया है, जिससे इसकी पेरिजी 233 किलोमीटर और अपोजी 71,000 किलोमीटर तक पहुंच चुका है। अब फिर से 25 तारीख को चंद्रयान 3 का 5वां मैनूवर होने वाला है, जिसके बाद 31 जुलाई की आधी रात, या यूं कह लें कि 1 अगस्त की भोर को स्लिंग शॉट करके इसे चांद की ट्रैजेक्टरी में दाखिल कर दिया जाएगा।
इसके बाद चंद्रयान 3 में फिर यही प्रक्रिया वापस से दोहराया जाएगा और गोल गोल चक्कर लगाते हुए जब चंद्रयान 3 के पेरेजी और ओपोजी दोनों 100-100 किलोमीटर हो जाएंगे, उसके बाद प्रपल्सन मॉड्यूल अपने लैंडर से अलग हो जाएगा और धीरे धीरे करके लैंडर विक्रम चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए आगे बढ़ेगा। अब आप ही सोचिए, इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने कितना कैलकुलेशन किया होगा, कितने मैथमेटिकल फॉर्मूलेस का इस्तेमाल किया होगा। यह ध्यान रखिए दोस्तों कि हमारा चांद पृथ्वी के चक्कर अंडाकार ऑर्बिट में लगाता है, तो ऐसी स्थिति में चांद की दूरी पृथ्वी से हर बार बदलती रहती है। ऐसे में वैज्ञानिकों के लिए सटीक कैलकुलेशन करना काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। दोस्तों, जिस तरह हमारे पुराने वैज्ञानिक यानी ऋषि मुनि थे, उन्हें सटीक एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन आते थे, ठीक वैसे ही इसरो के वैज्ञानिक अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आप मत सोचिए कि चंद्रयान 3 42 दिन में पहुंचेगा। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 48 दिन में चांद तक पहुंचा था। भले ही उसके लैंडर ने हार्ड लैंडिंग कर ली थी, इसका मतलब ये नहीं कि इसरो ख़राब तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। हम इसी तकनीक का इस्तेमाल करके अपने पूरे सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मंगल तक तो हम पहले ही पहुंच चुके हैं। अब हमारे तिरंगे को मंगल पर फहराना बाकी रह गया है। हमें उम्मीद है कि आपको इसरो के इस तकनीक पर भरोसा होगा। आप उन लोगों में बिल्कुल भी नहीं होंगे जो कह रहे होंगे कि इसरो का तकनीक बेकार है और बहुत स्लो है। दोस्तों, अगर आपको इसरो की तकनीक पर भरोसा है तो इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसरो के तकनीक पर उन लोगों को भी भरोसा हो सके। इस वीडियो को देखकर शायद आपका एक शेयर उनके मनोबल को और हमारे वैज्ञानिकों के मनोबल को बढ़ा सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करने में ज़रा सा भी कंजूसी ना करें। साथ ही अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।